शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। वर्ष के 12 मासों में कार्तिक मास को ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी को समर्पित कार्तिक मास में पंचगंगा का स्नान और दीपदान होगा। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी पर देवता जागृत होते हैं। सनातन धर्म में उत्सवों की श्रृंखला की शुरुआत भी कार्तिक मास में ही होती है। कार्तिक मास के यम नियम, व्रत और संयम 29 अक्टूबर से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 27 नवंबर तक रहेंगे। इस मास में यमदेव को प्रसन्न करने के लिए आकाशदीप प्रज्वलित किए जाते हैं। मास पर्यंत आंवले के वृक्ष को सींचना और पूजन लाभदायक होता है। काला तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करने से सभी पापों का नाश भी होता है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले और साधकों को अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे का कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, राई, लौकी, गाजर, बैंगन और बासी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही लहसुन, प्याज और तेल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास की द्वितीया, सप्तमी, नवमी, दशमी, त्रयोदशी और अमावस्या तिथि के दिन तिल और आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान व व्रत करने वाले को केवल कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाना चाहिए। फटे और गंदे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि इस मास में भगवान विष्णु की महिमा में व्रत रखने पर ग्रह जनित दोषों से मुक्ति मिलती है और संकट का निवारण होता है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें। गंगा जी में कमर तक जल में खड़े होकर पूर्ण स्नान करें। सात्विक भोजन करें। भगवान विष्णु की आराधना करें। पीपल वृक्ष की, तुलसी जी के पौधे की धूप दीप से पूजा करें। कार्तिक मास के व्रत और त्योहारों के बारे में जानते हैं। 1 नवंबर को संकष्टी गणेश चतुर्थी यानी कि करवा चौथ का व्रत है। 5 नवंबर को होली अष्टमी, जिसे कालाष्टमी व्रत, श्री राधा अष्टमी व्रत भी कहते हैं। 9 नवंबर को रंभा एकादशी व्रत है। तो 10 नवंबर को शुक्र प्रदोष व्रत, धन त्रयोदशी, धन्वंतरि जयंती भी है। 11 नवंबर को महाशिवरात्रि व्रत, नरक चतुर्दशी, हनुमान जन्म उत्सव, छोटी दीपावली है और 12 नवंबर को बड़ी दीपावली है। 13 नवंबर को महावीर निर्वाण दिवस, स्नान दान की अमावस्या, सोमवती अमावस्या। 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट भी कहते हैं जिसे। 15 नवंबर को भैया दूज, यम द्वितीया, चित्रगुप्त पूजन। 17 नवंबर को विनायकी श्री गणेश चतुर्थी, सूर्य षष्ठी व्रत की शुरुआत हो जाएगी और 18 नवंबर को सूर्य षष्ठी व्रत का दूसरा दिन है। 19 नवंबर को डला छठ व्रत का तीसरा दिन और पारण। 20 नवंबर को श्री दुर्गाष्टमी, गोपाष्टमी और अन्नपूर्णा अष्टमी व्रत है। 21 नवंबर को अक्षय नवमी व्रत। 23 नवंबर को हरि प्रबोधनी एकादशी और 25 नवंबर को शनि प्रदोष व्रत, वैकुंठ चतुर्दशी व्रत। 27 नवंबर को स्नान नवमी और कार्तिक पूर्णिमा व्रत, गुरु नानक जयंती और देव दीपावली भी है। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज से कार्तिक का महीना आरंभ हो चुका है। इस चैनल पर आप कार्तिक महात्म के साथ साथ श्री विष्णु पुराण भी आप श्रवण करेंगे। आपको पूरे महीने श्री विष्णु जी की उपासना के महात्म कथाएं श्रवण करने को मिलेंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं कार्तिक महात्म का पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं सबसे प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं।
जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी कहने लगे। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराजेंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्पवृक्ष मांगा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देवशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। इसीलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुँचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसीलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये था कार्तिक महात्म का पहला अध्याय जो आपने अभी सुना। कार्तिक के महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए। ये सुबह सवेरे आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात तुलसी के पास दीपक जलाएं। वहाँ पर बैठकर भी आप कार्तिक का महात्म सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी आप कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय सुनेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखी हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ। मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही।
एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और बुखार से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए, विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया, तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देवशर्मा भी इस जन्म में सत्राजीत हुए और तुम्हारे पति चंद्रशर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीप दान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसीलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कभी भी नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपनी पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह थी कथा महात्म, कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय जो आपने अभी सुना। आज से ही इस चैनल पर श्री विष्णु पुराण भी आरंभ होने जा रहा है। आप यदि चाहते हैं तो वह वीडियो भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।